ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होता है। हमने जाना मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि के बारे में। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। गुरुजी जी, वृश्चिक राशि वाले मूंगा और मोती एक साथ धारण करके और सफ़ेद और लाल वस्त्र, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मंगल के जल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। मंगल प्रचंड प्लानिट होता है, ग्रह होता है, लेकिन चूंकि चंद्रघंटा स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं जी, तो विशेष लाभ लेने के लिए आपको जो है मोती धारण जरूर करना चाहिए, तो आपके गुस्से पे कंट्रोल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपके धन संपन्नता में वृद्धि होगी। परिवार में कोई क्लेश होने के, किसी प्रकार की आपदाओं आने के, किसी प्रकार के संकट आने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए, तो साफ तौर से गुरुजी ने बताया कि वृश्चिक राशि वालों को इस दिन के महत्व को समझना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है अगर वृश्चिक राशि वाले माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करते हैं। और अब बात करते हैं धनु राशि की। गुरुजी, ये धनु राशि बृहस्पति की उच्च की राशि है और बृहस्पति जो है उसकी अग्नि राशि भी है ये। तो बृहस्पति को शांत करने के लिए आपने पहली उंगली में, जिसको कि आप जो है इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसमें आप सफ़ेद रंग का पुखराज, नहीं तो सफ़ेद रंग का आप मोती भी धारण कर सकते हैं। उससे आपके घर क्लेश और दूसरी आपदाओं से आपको बचाव रहेगा और सुख शांति की वृद्धि होगी। घर में धन आगमन जो है तीव्र होगा। चलिए, अगर परेशानियों से बचना है तो वहां पर पूर्ण रूप से चंद्र घंटा माता का जो स्वरूप है उनके आगे नतमस्तक आप हो जाइए। और अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है गुरुजी? जी, मकर राशि जो है वो चर राशि है, राशि ऑफ मूवमेंट ऑफ सैटर्न या शनि की राशि है। तो शनि की राशि को, मूवमेंट की राशि को कंट्रोल करने के लिए आप शनि का जो है रत्न के अलावा आप क्योंकि चंद्रघंटा की आप जो है आराधना कर रहे हैं तो मोती तो धारण जरूर करें। साथ में अपनी जो है मिडिल फिंगर में लोहे का जो है घोड़े की नाल का या लोहे का, वैसे भी आप साधारण लोहे का भी छल्ला पहन सकते हैं। इसके अलावा काले वस्त्र, आप पूजा की चौकी पे लाल और सफ़ेद वस्त्र ही बिछाएं, जेब में काले रंग का रुमाल रखें। इस प्रकार से आराधना करने से विशेष लाभकारी रहेगा। इससे आपको देवी की कृपा के अलावा शनि की भी कृपा मिलेगी। चलिए, देवी की कृपा के साथ शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। गुरुजी, कुंभ राशि के बारे में क्या? ये कुंभ राशि भी शनि की राशि है, शनि की उच्च की राशि है और यहाँ पे शनि अपने पूरे प्रभाव में रहता है। इसलिए इस दिन की पूजा, चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा जो है वो माइंड में कन्फ्यूजन प्रदान करते हैं। अगर राशि कुंडली में अगर एक साथ बैठे हों तो दिमाग में कोई भी प्रकार की किसी सोच विचार में जो स्थिरता नहीं पैदा होने देते, उसको दूर करने के लिए आप काले घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला या साधारण लोहे का छल्ला दूध में भिगो के उसको निकाल करके उसको पूजा स्थान में रखें। देवी की पूजा आराधना जो है वो उसी प्रकार जैसे कि पहले मैंने आपको बताया दूसरी राशियों के लिए वो करें। काले रंग का रुमाल भी अपनी जेब में रखें। ये पूजा आपको विशेष लाभदायी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी कि अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। गुरुजी, चंद्रघंटा माँ का स्वरूप आपने बताया किस प्रकार का है, किस प्रकार के प्रभाव अलग अलग राशियों में पड़ते हैं। मीन राशि की अगर बात करें तो बहुत ही शांत प्रकृति के लोग ये माने जाते हैं। इस राशि के जातकों के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मीन राशि बृहस्पति की जल राशि है, तो ऑलरेडी बृहस्पति वहाँ पर जो है उग्र रूप में नहीं होते हैं, इसलिए ये पूजा साधारण तौर पे भी की जा सकती है। अगर आप सफ़ेद रंग का पुखराज पहनते हैं, अगर आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति संपन्नता उतनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें पूजा के समय। और माँ की आराधना जो है, माँ की पूजा जो है उसका स्वरूप को ध्यान में करते हुए कि माँ के सिर के ऊपर अर्धचंद्र जो है वो विराजमान है, पूजा करें, आपको विशेष लाभदायी रहेगा।
तो भक्तों, देखा आपने किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से माँ के स्वरूप का प्रभाव पड़ता है अलग अलग राशियों पर। और हमारे इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो गया है, लेकिन चलने से पहले धन्यवाद करना चाहेंगे S.K. शर्मा जी का हमारे कार्यक्रम में आने जी के लिए, धन्यवाद। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना धन्यवाद। आपने किस प्रकार से माँ के स्वरूप को प्रसन्न किया जा सकता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय माता की। नमस्कार।